Dear student, I am Subhas Khatik, Senior Teacher Science in Model School आसीन। आज हम जो टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में अपन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें एलिमेंट को जो अरेंज किया था वो एटॉमिक मास के द्वारा उसको अरेंज किया, जिससे हाइड्रोजन और अदर एलिमेंट्स की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, वो फिक्स नहीं होने से उनको मेंडलीव ने कोई फिक्स प्लेस नहीं दे पाए। उस लिमिट्स को पूरा करने के लिए ईयर इन 1913 हेनरी मोजले ने एक नई टेबल को डिस्कवर किया था। उसके अंदर जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर से इन एलिमेंट्स को अरेंज किया था। जैसे जैसे एक एलिमेंट्स से दूसरे एलिमेंट की ओर जाएंगे तो उसका एटॉमिक नंबर वो इंक्रीज होता रहेगा। इसके लिए उन्होंने एक टेबल को मॉडिफाई किया था, जिसमें 1 एटॉमिक नंबर से आगे जैसे जैसे इंक्रीज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे व्यवस्थित किया, जिससे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता गया और उनकी सिचुएशन भी बराबर रही। जो मेंडलीव ने जो कमी थी उसको पूर्ण करने के लिए हेनरी मोजले ने एक नई टेबल जो बनाई है उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा गया। इसमें फर्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इज एटॉमिक मास। जो ये पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास से ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी वाली थी। एटॉमिक मास के माध्यम से बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास कम या अधिक होने पर उनको क्रम से नहीं सेट कर पाए। उस लिमिट्स को पूरा करने के लिए मोजले हेनरी ने एटॉमिक नंबर लिया था, जिससे इस टेबल को पूर्ण किया गया, कंप्लीट किया गया। सेकेंड, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो प्रॉपर्टी है इस पीरियोडिक फंक्शन के अंदर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग होती थी। जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग उस टेबल के अंदर सेम ग्रुप में उसी एलिमेंट रहेंगे जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। सेकेंड, जो पीरियडिक है उसके अंदर जो सेल्स है, फर्स्ट पीरियडिक के अंदर फर्स्ट सेल ही यूज होगा, सेकंड पीरियडिक के अंदर सेकंड सेल्स यूज होगा, थर्ड के अंदर थर्ड वाला पीरियडिक सेट होगा। सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इस प्रकार लास्ट एलिमेंट व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उसको व्यवस्थित करेंगे एटॉमिक नंबर से, लीड अस टू क्लासिफिकेशन नोन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस प्रकार अपन जो एटॉमिक नंबर से जो बढ़ते क्रम के अंदर इंक्रीजेबल, तो ये जो क्लासिफिकेशन होगा उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाएगा। नेक्स्ट, हम इस कंप्लीट टेबल को अब जब शो करेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें सारे एलिमेंट्स को हेनरी मोजले ने व्यवस्थित किया था।
अब जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो जानेंगे, ये टेबल किस प्रकार से अरेंज की गई, इसमें फर्स्ट जो ग्रुप्स हैं अप टू डाउन, इसमें सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अपन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन फिगर्स देखते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसका बाहर का जो फर्स्ट सेल्स है, ये फर्स्ट सेल्स है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो इन सारे एलिमेंट्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिस ग्रुप आर सेम। सेकेंड ग्रुप के अंदर अगर अपन लेंगे, इसमें जैसे बेरिलियम का जो लेते हैं, इसमें फर्स्ट न्यूक्लियस, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकेंड वाली सेल के अंदर इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आए, शेष जो बैलेंस बचे वो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जो सेकेंड ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे, उन सभी के अंदर जो आउटर सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे, 1 और 2। देन थर्ड ग्रुप, इसमें भी इसी प्रकार से जो सारे इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल के अंदर वो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, 5, इस प्रकार अपन चलते हैं लास्ट तक। तो सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 तक जो है ये 18 ग्रुप्स हैं, इनमें सेम है। ये लास्ट वाला 18 जो ग्रुप है ये नोवेल गेज फिगर होता है, ये फिक्स है। लास्ट जो आउटर सेल है वो फुलफिल होती है इसमें, लास्ट वाली जो हीलियम है, हीलियम का जो परमाणु एटॉमिक नंबर है 2, इसके फर्स्ट जो सेल है उसमें 2 फिक्स। तो फर्स्ट सेल के अंदर जो जिसे के से जानते हैं वो 2, तो ये पूरा फिल हो गया। सेकंड नियोन में इसका जो एटॉमिक नंबर है 10, तो फर्स्ट जो सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8। इस प्रकार से पूरा भरा हुआ है, तो ये स्टेबल है। नोबल गैस फिगर जिसे कहते हैं, नोबल गैस फिगर के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है ना ले सकता है, ठीक है। ये इस प्रकार से इसको किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन जरूरत नहीं होती है, न किसी से लेता है, न आयन बनाता है, न शेयर करता है, फिक्स है। सेकंड, ये जो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन्हें पीरियड्स कहा गया है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट सेल के अंदर आएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो फर्स्ट सेल में आएंगे। हाइड्रोजन में जैसे 1 आ गया, हीलियम में सेकंड, तो ये फर्स्ट वाला जो पीरियड है, इसके अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट वाले सेल के अंदर होंगे। देन इसी प्रकार सेकंड जो पीरियड के अंदर चलते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये सेकंड सेल के अंदर तक आएंगे, फर्स्ट और सेकंड के अंदर। सेकंड वाला फर्स्ट ग्रुप वाले सारे फर्स्ट सेल के अंदर होंगे। किसमें होंगे? फर्स्ट सेल। जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो फर्स्ट सेल में होंगे। सेकंड जो पीरियड्स है, सेकंड पीरियड वाले फर्स्ट जो फिल हो जाता है, जैसे लिथियम का लेते हैं, लिथियम का जो अगर लेंगे, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 3, तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंस बचा है वो 1 इलेक्ट्रॉन, वो सेकंड सेल के अंदर। इसी प्रकार बेरिलियम का फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल, सेकंड बैलेंस, और इसका एटॉमिक नंबर है तो सेकंड
2। मैक्सिमम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो इसी के अंदर फिल होंगे, सेकंड वाली सेल के अंदर। इसी प्रकार से अपन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ये थर्ड नंबर की पीरियड्स के अंदर आए। थर्ड नंबर पीरियड्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो थर्ड सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। फोर पीरियड ये पोटेशियम से स्टार्ट है और यहां तक 18 ग्रुप्स तक जो ये 4 सेल्स के अंदर पाए जाएंगे। मेन जो इस टेबल की विशेषता है, इसको मेटल, ये जो डार्क लाइन है इस टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये जो डार्क लाइन है इस टेबल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसको अगर अपन देखेंगे तो दिस साइड आर ऑल एलिमेंट्स मेटल, और जो सेकेंड साइड है वो नॉन मेटल। अब जो ये डिवाइड वाली लाइन है जो मार्क कर रखी है अपन ने, उस पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो मेटल वाले भी प्रॉपर्टी रखते हैं और नॉन मेटल वाले भी रखते हैं। इन्हें मेटेलॉइड्स कहा गया। इनको अपन इस टेबल के अंदर डॉट से डिस्प्ले किया हुआ है, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, गैलियम, मैग्नीशियम, टी, पोलोनियम, ये सारे ये मेटल वाले भी इसमें प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल वाली भी प्रॉपर्टी होती है। इसको जो अरेंज किया गया वो एटॉमिक नंबर से किया गया, 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से जो असेंडिंग ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग। इसमें जो लास्ट या मेनली इसको जो डिवाइड किया गया 18 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया और 7 पीरियड्स में इसको डिवाइड किया गया। इसके अलावा जो 57 एटॉमिक नंबर है, 57 के आगे की जो एलिमेंट्स है 57 एटॉमिक नंबर से 71 एटॉमिक नंबर, ये जो एलिमेंट है इसे लैंथेनाइट कहा गया ग्रुप्स, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, इसलिए इनको इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले से ना देख के इसको नीचे 57 तक तो यहां है लैंथेनाइट, इसके बाद जो बचा है 71, तो ये सेकंड जो चालू हुआ ये 72 से। इसी प्रकार से एक्टिनाइट चेंज जो है वो इसी प्रकार 89 से आगे जो 90 से 103, ये जो एलिमेंट है एक्टिनॉइड्स, इनके जो प्रॉपर्टी है वो सेम होने से इनको इस टेबल के नीचे प्लेस किया गया। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम है। इसके आगे जैसे 103 है, इससे 104 वाला ये यहां से यहां तक जो लास्ट एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर किया गया है 118, यहां तक इसमें अरेंज किया गया। इस प्रकार से अपन मेन जो है इस टेबल, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसको अपन मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, 3 प्रकार के जो एलिमेंट है उसमें अरेंज किया गया, जिससे अपन जान सकते हैं कि कौन से एलिमेंट मेटल के अंदर है, कौन से नॉन मेटल में है, कौन से मेटेलॉइड्स है। मेटेलॉइड्स वाला को इसमें जो अपन डिस्प्ले कर रहे हैं वो डार्क जो लाइन दे रखी है, डार्क लाइन, ये दोनों को डिवाइड कर रही है। मेटल वाले
इस साइड में है और नॉन मेटल वाले इस साइड के अंदर। बाकी जो बचे हैं इस लाइन के ऊपर, जो डार्क लाइन है इसके ऊपर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल वाली प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टी भी होती है। इन प्रॉपर्टी के कारण इन्हें मेटलॉइड्स कहा गया है। ये जो बेरिलियम है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये जो एलिमेंट है ये दोनों की प्रॉपर्टियां होती है। एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल्स में किस प्रकार से फिल किए जाते हैं, उसका एक फॉर्मूला है 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर से अपन किस प्रकार एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे अरेंज करें। n उस जो डिस्प्ले करता है से कौन से सेल्स में कौन सी होगी, ये सेल्स नंबर। प्रेजेंट जो यहां कर रहा है वो सेल नंबर, जैसे फर्स्ट सेल जिसको अपन के से डिस्प्ले करते हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है एक फर्स्ट न्यूक्लियस। फर्स्ट जो सेल है इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यह n इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले में अपन n का नंबर रखते हैं 2 to 1 स्क्वायर। इसको जब सोल्व करते हैं 2 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 को मल्टीपल किया 2। तो फर्स्ट जो सेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फर्स्ट अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो भी इसमें आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी फर्स्ट सेल में ही आएगा। सेकेंड पोजीशन n इक्वल टू 2, n को अपन 2 लेंगे, अगर 2 मल्टीपल 2 स्क्वायर, इसको जब सोल्व करते हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 मल्टीपल किया 4, 8, 2 को 4 से मल्टीपल किया 8। इस प्रकार से सेकंड वाला जो सेल है ये फर्स्ट सेल है। सेकंड सेल जो है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 1 से स्टार्ट होके 8 इलेक्ट्रॉन तक इसमें फिल करे। 1 है तो भी इसी में रहेगा, सेकंड 2 है तो भी इसी में रहेगा, 3 है तो भी इसी में रहेगा, 4 है इसी में रहेगा, 5 6 7 8, मैक्सिमम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अपन फिल कर सकते हैं सेकंड सेल में। इसी प्रकार से अपन n इक्वल टू 3 लेते हैं, इसमें ये 3 वाला सेल है, सेकंड सेल के अंदर ये हो गया, सेकंड सेल में ये हो गया। थर्ड सेल के अंदर n इक्वल टू 3 तो 2n स्क्वायर, n के स्थान पर अपन 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर जो अगर किया, 3 को 3 से मल्टीपल किया 9, 9 को 2 से किया 80। तो थर्ड नंबर वाली जो सेल है इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। 1 से स्टार्ट होगा और 18 इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं वो सारे इसी के अंदर अपन भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18। ये वाला जो इस प्रकार अपन इलेक्ट्रॉन को इस सेल्स में फिल करेंगे। आगे इसी प्रकार से n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, जो हायर क्लासेज है इसमें इस प्रकार से ये आगे बताया गया।
अपने जो 10th लेवल में है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। इस प्रकार से अपन किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर उसके एलिमेंट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं फिल करेंगे, वो 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर एक फॉर्मूला है, इसके माध्यम से अपन ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन से सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं।